मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट वीएनए हॉस्पिटल मालवीय नगर नई दिल्ली से। और आज हम इस बात के बारे में पेशे के बारे में बात करेंगे कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कब कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कब नहीं करवानी चाहिए। आजकल पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक आसान तरीका बना हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये एक बहुत अहम तरीका है, एक बहुत कारगर तरीका है, बहुत सक्सेसफुल तरीका है ट्रीट करने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, बट उन पेशेंट्स के लिए जिनके लिए ये आवश्यक है, ज़रूरी है। ये कौन से पेशेंट्स होते हैं? ये वो होते हैं जिनके अंदर किसी न किसी कारण से खून की नसों में सिकुड़न बना हुआ होता है और इस सिकुड़न के कारण खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उसका खून का प्रवाह नहीं पहुंचता है और उसके कारण लिंग में कमज़ोरी हो जाती है, संबंध नहीं बनाया जा सकता है। आमतौर पर ये यंग एज में नहीं पाया जाता है। सो वर्ल्ड वाइड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट 40 साल के कम उम्र की बहुत ही कम लोगों में करने की ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक परमानेंट सर्जरी है। परमानेंट सर्जरी का मतलब क्या होता है कि जो इम्प्लांट रास्ता ढूंढता है वो नॉर्मल खून की नसें जहाँ से पहुँचती हैं, जो नॉर्मल खून का प्रवाह जहाँ से लिंग में पहुँचता है, उस रास्ते में से घुसता है, उस रास्ते में से अंदर जाकर इम्प्लांट डाला जाता है और इसलिए ये एक परमानेंट तरीका होता है। यदि इम्प्लांट निकाला जाए तो इरेक्शन उसके बाद कभी नहीं बनेगी। ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार ये सवाल किया गया है हमें कि इम्प्लांट डलवा लिया था, तब समझ नहीं थी, हमें पूरा समझाया नहीं गया था और अब हम इसको निकलवाना चाहते हैं। तो ये कहना बहुत आसान है, निकल भी जाएगा, बट उसके बाद उस लिंग में कोई एक्टिविटी नहीं होगी और संबंध बनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये एक परमानेंट प्रोसीजर होता है। परमानेंट प्रोसीजर को सोच समझ के किया जाता है, ऐसे नहीं, और आवश्यकता हो, ज़रूरी आवश्यकता हो तो ही किया जाता है। ईडी का या इम्पोर्टेंस का या कमज़ोरी का पहला इलाज दवाइयों से, वो ना काम करें तो इंजेक्शन से। 90% लोगों में इतना इलाज काफ़ी होता है। दूसरी चीज़ एक टेस्ट है जिसका कई बार तो सही इस्तेमाल और कई बार उसका इम्प्रेशन सही ना होने के कारण या वो टेस्ट ठीक से ना किए जाने के कारण गलत इम्प्रेशन लिया जाता है, जिसे पिनाइल डॉपलर कहते हैं। पिनाइल डॉपलर एक टेस्ट है जो कि कंपलसरी है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी से पहले, और इसका पर्पस ये होता है कि ये हमें बताता है कि खून का फ्लो कैसा है लिंग में। अनफॉर्चुनेटली ये डॉपलर टेस्ट आम जगहों पर केवल एक इंजेक्शन, पापावरिन के इंजेक्शन से किया जाता है, वो एडिक्वेट नहीं है। इसका लिंग में कड़कपन आना ज़रूरी है और उसके लिए इस इंजेक्शन को बाइमिक्स यानी कि क्लोरप्रोमाज़िन के साथ मिक्स करके फिर दिया जाता है और फिर जब लिंग में वो कड़कपन आ जाए उसके बाद जो फ्लो बनता है उसको मेजर किया जाता है। सो कई बार जब ये हमें ऐसे आंकड़े देता है कि खून का प्रवाह नहीं पहुंचा, वो इसलिए होता है क्योंकि इनएडिक्वेट डोज में इंजेक्शन दिया गया होता है या इनकरेक्ट इंजेक्शन दिया गया होता है और उसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली सही नहीं होगा। तो इसके ऊपर रिलाई करना है, इसके ऊपर निर्भर करना कि ये चीज़ हमें किस सर्जरी के बारे में या किस ट्रीटमेंट के बारे में बता रही है, उस स्थिति में गलत हो जाता है। सो इंडिकेशंस यदि ऑपरेशन कराने हैं उसके लिए ऑर्गेनिक डिजीज़ यानी कि कोई बीमारी जिससे कि खून की नसों के ऊपर डायरेक्ट असर होता है। आमतौर पर ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी से हो सकती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें भी मेडिकल थेरेपी या इंजेक्शन थेरेपी फेल हो जाती है, उस स्थिति में जैसे कि न्यूरोजेनिक कॉजेज़, अगर सर्जरी की गई हो या किसी कारण से जो नर्व्स हैं वो सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही हैं, वहाँ पर भी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या मेरे लिए ये इम्प्लांट सर्जरी ही मेरी प्रॉब्लम का जवाब है, क्या ये सही चीज़ है या गलत है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए।
हमारे एक्सपर्ट्स आपको देख के असेस करके और फिर आपको ये बता सकेंगे कि आपको किस किस्म की ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्या किस्म की ट्रीटमेंट आपके लिए सही है और क्या पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी आपको कंसिडर भी करना चाहिए या नहीं। आज आपको पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी के फ़ायदे प्लस उसके ना कराए जाने के लिए रीज़न्स बताए हैं। इससे संबंधित और कोई सवाल हो तो हमारी वेबसाइट पे जाएं या हमारे नंबर से हम पे कांटेक्ट करिए और हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।